सात शरीरों से गुजरती कुंडलिनी। आदमी के पास 7 प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर तो जो हमें दिखाई पड़ता है, भौतिक शरीर। दूसरा शरीर, उसके पीछे आकाश शरीर। तीसरा शरीर, उसके पीछे जिसे हम सूक्ष्म शरीर। और चौथा शरीर जो उसके पीछे है, जिसे हम मानस शरीर। और पांचवा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम आत्मिक शरीर। छठवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम ब्रह्म शरीर। और सातवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम निर्वाण शरीर कहते हैं। इन 7 शरीरों के संबंध में थोड़ा समझेंगे तो फिर कुंडलिनी की बात पूरी तरह समझ में आ सकेगी। पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। जीवन के पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। बाकी सारे शरीर बीज रूप होते हैं। उनके विकास की संभावना होती है, लेकिन वे विकसित उपलब्ध नहीं होते। पहले 7 वर्ष इसलिए अनुकरण के ही वर्ष हैं। पहले 7 वर्षों में कोई बुद्धि, कोई भावना, कोई कामना विकसित नहीं होती। विकसित होता है सिर्फ भौतिक शरीर। कुछ लोग 7 वर्ष से ज़्यादा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग सिर्फ भौतिक शरीर ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और पशु में कोई अंतर नहीं होता। पशु के भी सिर्फ भौतिक शरीर ही होता है। दूसरे शरीर अविकसित होते हैं। दूसरे 7 वर्ष में भाव शरीर का विकास होता है या आकाश शरीर का। इसलिए दूसरे 7 वर्ष व्यक्ति के भाव जगत के विकास के वर्ष हैं। 14 वर्ष की उम्र में इसलिए सेक्स मैच्योरिटी उपलब्ध होती है। वह भाव का बहुत प्रगाढ़ रूप है। कुछ लोग 14 वर्ष के होकर ही रह जाते हैं। शरीर की उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन उनके पास 2 ही शरीर होते हैं। तीसरा 7 वर्षों में सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। 21 वर्ष की उम्र तक दूसरे शरीर में भाव का विकास होता है। तीसरे शरीर में तर्क, विचार, बुद्धि का विकास होता है। इसलिए 7 वर्ष के पहले दुनिया की कोई अदालत किसी बच्चे को सज़ा नहीं देगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ भौतिक शरीर है और बच्चे के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक पशु के साथ किया जाता है। उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। और अगर बच्चे ने कोई पाप भी किया है, अपराध भी किया है, तो यही माना जाएगा कि किसी के अनुकरण में किया है। मूल अपराधी कोई और है। दूसरे शरीर के विकास के बाद 14 वर्ष के एक तरह की प्रौढ़ता मिलती है, लेकिन वह प्रौढ़ता यौन प्रौढ़ता है। प्रकृति का काम उतने से पूरा हो जाता है, इसलिए पहले शरीर और दूसरे शरीर के विकास में प्रकृति पूरी सहायता देती है, लेकिन दूसरे शरीर के विकास से मनुष्य नहीं बन पाता। तीसरा शरीर जहाँ विचार, तर्क और बुद्धि विकसित होती है, वहाँ शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता का फल है। इसलिए दुनिया के सभी मुल्क 21 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार देते हैं। लेकिन
साधारणतः 21 वर्ष लगते हैं तीसरे शरीर के विकास के लिए, और अधिकतम लोग तीसरे शरीर पर रुक जाते हैं, मरते दम तक उसी पर रुके रहते हैं। चौथा शरीर मनस शरीर भी विकसित नहीं हो पाता, जिसको मैं साइकिक कह रहा हूँ। वह चौथे शरीर की दुनिया की बात है। मनस शरीर की उसके बड़े अद्भुत और अनूठे अनुभव हैं। जैसे जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित ना हुई हो, वह गणित में कोई आनंद नहीं ले सकता, वैसे गणित का आनंद है। कोई आइंस्टीन उसमें उतना ही रसमुग्ध होता है जितना कोई संगीतज्ञ वीणा में होता है, कोई चित्रकार रंग में होता है। आइंस्टीन के लिए गणित कोई काम नहीं, खेल है, पर उसके लिए बुद्धि का उतना विकास चाहिए कि वह गणित का खेल बना सके। जो शरीर हमारा विकसित होता है, उस शरीर के अनंत अनंत आयाम हमारे लिए खुल जाते हैं। जिसका भाव शरीर विकसित नहीं हुआ, जो 7 वर्ष पर ही रुक गया है, उसके जीवन का रस खाने पीने पर समाप्त हो जाएगा। जिस कौम में पहले शरीर के लोग ज़्यादा मात्रा में हैं, उसकी जीभ के अतिरिक्त कोई संस्कृति नहीं होगी। जिस कौम में अधिक लोग दूसरे शरीर के हैं, वह कौम सेक्स सेंटर्ड को हो जाएगी। उसका सारा व्यक्तित्व, उसकी कविता, उसका संगीत, उसकी फिल्म, उसका नाटक, उसके चित्र, उसके मकान, उसकी गाड़ियाँ, सब किसी अर्थों में सेक्स सेंट्रिक हो जाएंगी। वे सब वासना से भर जाएंगी। जिस सभ्यता में तीसरे शरीर का विकास हो पाएगा ठीक से, वह सभ्यता अत्यंत बौद्धिक चिंतन और विचार से भर जाएगी। जब भी किसी कौम या समाज की जिंदगी में तीसरे शरीर का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बड़ी वैचारिक क्रांतियाँ घटित होती हैं। बुद्ध और महावीर के वक्त में बिहार में ऐसी ही हालत में था कि उसके पास तीसरी क्षमता को उपलब्ध बहुत बड़ा समूह था। इसलिए बुद्ध महावीर की हैसियत के 8 आदमी बिहार के छोटे से देश में पैदा हुए, छोटे से इलाके में, और हजारों प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए। लेकिन आमतौर से तीसरे शरीर पर मनुष्य रुक जाता है। अधिक लोग 21 वर्ष के बाद कोई विकास नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे, चौथा जो शरीर है उसके अपने अनूठे अनुभव हैं। जैसे तीसरे शरीर के हैं, दूसरे शरीर के हैं, पहले शरीर के हैं, चौथे शरीर के बड़े अनूठे अनुभव हैं। जैसे सम्मोहन, टेलीपैथी, ये सब चौथे शरीर की संभावनाएं हैं। आदमी बिना समय और स्थान की बाधा के दूसरे से संबंधित हो सकता है, बिना बोले दूसरे के विचार पढ़ सकता है, यह अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकता है। बिना कहे, बिना समझाए कोई बात दूसरे में प्रवेश कर सकता है और उसका बीज बना सकता है। शरीर के बाहर यात्रा कर सकता है, शरीर के बाहर घूम सकता है, अपने इस शरीर से अपने को अलग जान सकता है। इस चौथे शरीर की, मनस शरीर की, साइकिक बॉडी की बड़ी संभावनाएं हैं, जो हम बिल्कुल ही विकसित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस दिशा में खतरे बहुत हैं। एक और इस दिशा में मिथ्या की बहुत संभावना है।
दो, क्योंकि जितनी चीज़ें सूक्ष्म होती चली जाती हैं उतनी ही मिथ्या और फाल्स सब संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। अब एक आदमी अपने शरीर के बाहर गया या नहीं, वह सपना भी देख सकता है अपने शरीर के बाहर जाने का, जा भी सकता है, और उसके अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त और कोई गवाह नहीं होगा। इसलिए धोखे में पड़ जाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि दुनिया जो शुरू होती है इस शरीर से, इसके पहले की दुनिया ऑब्जेक्टिव है। तो यह जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्य को बचाने की कोशिश की, और अक्सर ऐसा हुआ कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे, उनकी बहुत तरह की बदनामी, कंडेंसन हुई। यूरोप में हजारों स्त्रियों को जला डाला गया, क्योंकि उनके पास यह चौथे शरीर का काम था। हिंदुस्तान में सैकड़ों तांत्रिक मार डाले गए इस चौथे शरीर की वजह से, क्योंकि वे कुछ सीक्रेट जानते थे जो कि हमें खतरनाक मालूम पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है वे जान सकते हैं, आपके घर में कहाँ क्या रखा है या उन्हें घर के बाहर से पता हो सकता है। तो सारी दुनिया में ऐसे चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक आर्ट समझ लिया गया कि एक काले जादू की दुनिया है जहाँ की कोई भरोसा नहीं जा किया जा सकता है। और एक बार भी हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की। चौथे शरीर पर खतरे थे, लेकिन खतरों के साथ उतने ही अद्भुत लाभ भी थे। तो बजाय इसके कि रोकते, जांच पड़ताल जरूरी थी कि वह भी हम रास्ते खोज सकते हैं जांचने के, और अब वैज्ञानिक उपकरण भी हैं और समझ भी बड़ी है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इस चौथे शरीर की बड़ी संभावनाएं हैं। जितनी भी योग में सिद्धियों का वर्णन है, वह इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है। और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उनमें मत जाना, और सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने के बहुत उपाय हैं, भटक जाने की बड़ी संभावनाएं हैं, और अगर वास्तविक में भी चले जाओ तो भी उसका आध्यात्मिक मूल नहीं है। चौथा शरीर 28 वर्ष तक विकसित होता है, यानी 7 वर्ष फिर, और लेकिन मैंने कहा कि कम ही लोग इसको विकसित करते हैं। पांचवा शरीर बहुत कीमती है, जिसको अध्यात्म शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी कहें। वह 35 वर्ष की उम्र तक अगर ठीक से जीवन का विकास हो तो उसको विकसित हो जाना चाहिए, लेकिन वह तो बहुत दूर की बात है। चौथा शरीर ही नहीं विकसित हो पाता, इसलिए आत्मा वगैरह हमारे लिए बातचीत है, सिर्फ चर्चा है। उस शब्द के पीछे कोई कंटेंट नहीं है। जब हम कहते हैं आत्मा, तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ शब्द होता है। जब हम कहते हैं दीवार, तो सिर्फ शब्द नहीं होता, पीछे कंटेंट होता है। हम जानते हैं कि दीवार यानी क्या, आत्मा के पीछे कोई अर्थ नहीं है,
क्योंकि आत्मा हमारा अनुभव नहीं है, वह पांचवा शरीर है। और चौथे शरीर में कुंडलिनी जागे तो ही पांचवें शरीर में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा पांचवें शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता। चौथे का पता नहीं है, इसलिए पांचवें का पता नहीं हो पाता। और पांचवा भी बहुत थोड़े से लोगों को पता हो पाता है, जिसको हम आत्मवादी कहते हैं। कुछ लोग उस पर रुक जाते हैं और वे कहते हैं बस यात्रा पूरी हो गई, आत्मा पा ली और सब पा लिया। यात्रा अभी भी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जो लोग इस पांचवें शरीर पर रुकेंगे वे परमात्मा को इनकार कर देंगे। वे कहेंगे कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है। जैसे जो पहले शरीर पर रुकेगा वह कह देगा कि कोई आत्मा वगैरह नहीं है, तो एक शरीरवादी, एक मटेरियलिस्ट है। वह कहता है कि शरीर सब कुछ है, शरीर मर जाता है, सब मर जाता है। ऐसा ही आत्मवादी है, वह कहता है आत्मा ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस परम स्थिति आत्मा है। लेकिन वह पांचवा शरीर ही है। छठवां शरीर ब्रह्म शरीर है, वह कॉस्मिक बॉडी है। जब कोई आत्मा को विकसित कर ले और उसको खोने को राजी हो, तब वह छठवें शरीर में प्रवेश करता है। वह 42 वर्ष की उम्र तक सहज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में मनुष्य जाति वैज्ञानिक ढंग से विकास करे तो 42 वर्ष तक हो जाना चाहिए। और सातवां शरीर अचानक वर्ष 49 वर्ष तक हो जाना चाहिए। वह सातवां शरीर निर्वाण काया है, वह कोई शरीर नहीं, वह बॉडी लेसनेस की हालत है। वह परम है, वह शून्य ही शून्य शेष रह जाएगा। वह ब्रह्म भी शेष नहीं है, वहाँ कुछ भी शेष नहीं है, वहाँ सब समाप्त हो गया है। निर्वाण शब्द का मतलब होता है कि दिए का बुझ जाना। इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्वाण हो जाता है। पांचवें शरीर तक मोक्ष की प्रतीति होगी, क्योंकि परम मुक्ति हो जाएगी। ये चार शरीरों के बंधन गिर जाएंगे और आत्मा परम मुक्त होगी। तो मोक्ष जो है वह पांचवें शरीर की अवस्था का अनुभव है। अगर चौथे शरीर पर कोई रुक जाए तो स्वर्ग का या नरक का अनुभव होगा। वे चौथे शरीर की संभावना है। अगर पहले, दूसरे और तीसरे शरीर पर कोई रुक जाए तो यही जीवन सब कुछ है, जन्म और मृत्यु के बीच। इसके बाद कोई जीवन नहीं है। अगर चौथे शरीर पर चला जाए तो इस जीवन के बाद नरक और स्वर्ग का जीवन है। दुख और सुख की अनंत संभावनाएं हैं वहाँ। अगर पांचवें शरीर पर पहुँच जाए तो मोक्ष का द्वार है। अगर छठवें पर पहुँच जाए तो मोक्ष के भी पार ब्रह्म की संभावना है। वहाँ न मुक्त है न अमुक्त है, वहाँ जो भी है उसके साथ ब्रह्मास्मि की घोषणा इस छठवें शरीर की संभावना है। लेकिन अभी एक कदम और, जो लास्ट जंप है, जहाँ ना अहम है ना ब्रह्म है, जहाँ मैं और तू दोनों नहीं, जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ परम शून्य है, वह निर्वाण